नमस्कार, 41 खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। खबरों की ओर रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने गेंडोली फोलाई लिफ्ट सिंचाई परियोजना का किया उद्घाटन। 17 गांव के हजारों किसानों को मिलेगा लाभ। 24 जून से मनाया जाएगा दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा। गांव गांव में शिविर लगाकर आमजन को दिलाया जाएगा सरकारी योजनाओं का लाभ। संगरिया में डीएसआर तकनीक से धान की बुवाई कर रहे किसान, कम लागत में हो रहा अधिक उत्पादन। भजनलाल सरकार ने कक्षा 1 से 5वीं तक के पाठ्यक्रम में किया बड़ा बदलाव। अब बच्चे किताबों में पढ़ेंगे महाराणा प्रताप और वीर शिवाजी की गाथाएं। चलिए अब खबरों की ओर रुख करते हैं। बूंदी जिले के किशोराय पाटन विधानसभा क्षेत्र के 17 गांव की 4000 हेक्टेयर बंजर भूमि को अब हर मौसम में भरपूर सिंचाई का पानी मिलेगा। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला और राज्य के जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश रावत ने मेज नदी पर बनी गेंडोली फोलाई लिफ्ट सिंचाई योजना का लोहरी गांव में उद्घाटन किया। ये योजना 123 करोड़ रुपए की लागत से बनी है और डार्क जोन के लिए वरदान साबित होगी। अब किसान बेहतर तरीके से खेती कर सकेंगे, जिससे फसल उत्पादन बढ़ेगा और किसानों की आमदनी में भी सुधार होगा। श्री ओम बिरला ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि हर खेत और हर घर को पानी मिले, ताकि सिंचाई और पीने के पानी की कोई कमी ना हो। उन्होंने बताया कि ये योजना भाजपा सरकार में शुरू हुई थी और अब इसे पूरा करके किसानों को बड़ी सौगात दी गई है। बूंदी जिले के खटकड़ गांव के लोगों को अब इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। राज्य सरकार ने गांव में एक नया और आधुनिक सीएचसी बनवाया है। करीब 5 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बने इस भवन का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने किया। इसी मौके पर जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश रावत और जिले के अधिकारी भी मौजूद थे। श्री बिरला ने यहाँ सामुदायिक भवन, कक्षा कक्ष और खेल मैदान जैसे कई अन्य विकास कार्यों का भी उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस नए सीएचसी में खटकड़ और आसपास के 60 से अधिक गांव के लोगों को बेहतर इलाज और जांच की सुविधाएं मिलेंगी। अब ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। सरकार लोगों के स्वास्थ्य को लेकर गंभीर है और योजनाएं सही तरीके से भी लागू की जा रही हैं। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े 12 जिले से आदिवासी क्षेत्र के दौरे पर रवाना हुए। उन्होंने खटका पंचायत में जाकर प्रधानमंत्री जनधन योजना के लाभार्थियों से बातचीत की और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी ली। रवाना होने से पहले राज्यपाल ने 12 मिनी सचिवालय में जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की। इसी के बाद उन्होंने बहुतीपुरा में बने मॉडल गांव का भी निरीक्षण किया और वहां मौजूद लाभार्थियों से संवाद किया। इस दौरे में जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारी राज्यपाल के साथ रहे। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक श्री राजकुमार चौधरी ने खुद सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाली। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े झालावाड़ दौरे पर रहे। उन्होंने झालावाड़ पाटन के जैविक खेती उत्कृष्टता केंद्र में जिला अधिकारियों की बैठक लेकर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं से वंचित न रहे और जरूरतमंदों तक लाभ पहुंचाए। राज्यपाल ने जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत, पीएम आवास योजना, मनरेगा, कुसुम योजना सहित कई योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने शिक्षा, खेल, पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण और कृषि के क्षेत्र में सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने मिशन हरियालो राजस्थान को मजबूत करने और पौधों की देखरेख पर भी जोर दिया। बैठक से पहले उन्होंने जैविक उत्पादों की प्रदर्शनी भी देखी और उसकी सराहना भी की। टोंक जिले के निवाई क्षेत्र की भरथला ग्राम पंचायत में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें कैबिनेट मंत्री श्री जोगाराम पटेल मुख्य अतिथि रहे। मंत्री ने जल देवता की पूजा की और पीपल का पौधा लगाकर पर्यावरण और जल संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जल ही जीवन है और गंगा हमारी संस्कृति और अर्थव्यवस्था की पहचान है। उन्होंने लोगों को जल बचाने और पेड़ लगाने के लिए भी प्रेरित किया और कहा कि सभी को इस अभियान को अपनी जिम्मेदारी से समझना चाहिए। कार्यक्रम में महिलाओं की कलश यात्रा आकर्षण का केंद्र रही। वहीं मंत्री ने तुलसी के सैकड़ों पौधे वितरित किए और सभी को जल संरक्षण की शपथ दिलाई। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से पक्षियों के लिए पानी के बर्तन घर और खेतों में रखने का आग्रह किया। राजस्थान के विकास पुरुष और राजस्थान के वर्तमान में भागीरथ बन रहे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी के आह्वान पर हमने एक राजस्थान को जल में आत्मनिर्भर बनाने हेतु एक जल संरक्षण माह जन अभियान का कार्यक्रम प्रारंभ किया है। और ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे चाहे सतही जल है या भूगर्भ में जो हमारा जल है, उसका संरक्षण कैसे हो और आम व्यक्ति, आम जनता जल के सदुपयोग के महत्व को समझे।
जल के महत्व को समझे। और कैच द रेन के नाम से जो हमारा एक अभियान भी चला पहले, उसके अनुसार खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव के, घर का पानी घर में। और इस अभियान के तहत हमारा अंडरग्राउंड वाटर जो बहुत लेवल बहुत ही नीचे चला गया है, और ज्यादातर हमारे जोन क्रिटिकल हैवी क्रिटिकल जोन में आ गए हैं, वो उससे बाहर निकले। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर के निर्देशन में कक्षा 1 से 5वीं तक के पाठ्यक्रम में बड़ा बदलाव किया गया है। इसे 2025-26 के सत्र से लागू किया जाएगा। RSCERT उदयपुर की निदेशक श्वेता फगेड़िया ने बताया है कि सरकार की मंजूरी के बाद 18 नई किताबों की तैयारी भी पूरी कर ली गई है। उनकी छपाई का भी काम शुरू हो गया है। नए पाठ्यक्रम में बच्चों को महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, वीर दुर्गादास, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल और दयानंद सरस्वती जैसे महापुरुषों के जीवन की प्रेरणादायक कहानियां पढ़ाई जाएंगी। साथ ही भारतीय संस्कृति, इतिहास, भूगोल और वीर योद्धाओं की शौर्य गाथाएं भी सरल और रोचक तरीके से सिखाई जाएंगी, जिससे बच्चे सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि देश और समाज से जुड़ी व्यावहारिक बातें भी सीख सके। कक्षा 1 से 5 की प्रचलित पुस्तकों और पाठ्यक्रम दोनों में ही इस साल बदलाव किया गया है। 1 से 5 का पाठ्यक्रम शासन से अनुमोदन के उपरांत हमने उस पर 1 से 5 की पुस्तकें जो है वो बनाई है, और 1 से 5 की पुस्तकें भी शासन से अनुमोदित होकर के प्रिंटिंग के लिए RSTV को जा चुकी हैं। तो नए सत्र में बच्चे जो है 1 से 5 की नई किताबों को, जिनको नई शिक्षा नीति के अनुरूप तैयार किया गया है, नई शिक्षा नीति के निर्देशानुसार लर्निंग आउटकम्स को उसमें अलाइन करते हुए सभी तथ्यों को शामिल करते हुए किताबें जो है हमने बनाई है, और नए कलेवर में आप सारे पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों को 1 से 5 के बच्चों के बीच में इस नए सत्र में देख पाएंगे। कृषि मंत्री श्री किरोड़ीलाल मीणा ने हाल ही में पुष्कर का दौरा किया और वहां नर्सरी व्यवसाय की स्थिति का निरीक्षण किया। उन्होंने राजकीय और निजी नर्सरियों को देखा और बासेली गांव में स्थित नर्सरी का दौरा किया। इसी दौरान उन्होंने नर्सरी संचालकों से मुलाकात कर बातचीत की। किसानों ने उन्हें बताया कि ड्रिप सिंचाई, पॉली हाउस तकनीक और पौधों की ग्राफ्टिंग जैसी नई तकनीकों से पौधों की गुणवत्ता और उत्पादन में सुधार हुआ है। मंत्री श्री मीणा ने किसानों की मेहनत की सराहना की और कहा कि सरकार कृषि वानिकी और नर्सरी व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरीके से सहयोग कर रही है। उन्होंने ये भी बताया कि उन्नत तकनीक अपनाने वालों को सरकारी अनुदान और प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। पंचायती राज व शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर ने लक्ष्मणगढ़ में 1 दिवसीय दौरे के दौरान बहुधाम में आयोजित वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान कार्यक्रम में भाग लिया। मंत्री श्री दिलावर ने पहले नवानाथ महाराज की समाधि पर श्रद्धांजलि दी और संत ओमनाथ महाराज से आशीर्वाद लिया। इसी के बाद उन्होंने गौशाला में पौधारोपण, बावड़ी में पूजा अर्चना और श्रमदान किया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पानी जीवन का आधार है और इसे बचाना हम सभी की जिम्मेदारी। ये राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी शर्मा द्वारा वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान प्रारंभ किया हुआ है, और उसके तहत ही ये कार्यक्रम है। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि जल स्तर निरंतर गिरता जा रहा है, और उसके कारण से पानी का अभाव हो गया है। आसानी से लोगों को पानी पीने का उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, और इसलिए जल का संरक्षण करने के लिए और एक जन आंदोलन चलाना पड़ रहा है, ताकि जल की अहमियत समझे लोग और उसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। राजस्थान के ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर बांसुर क्षेत्र के गांव भूपसेड़ा पहुंचे। उन्होंने वहां लगे सौर ऊर्जा प्लांट का निरीक्षण किया और काम की प्रगति देखी। मंत्री श्री हीरालाल नागर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि भारत 2030 तक विकसित देश बने, जिसे पूरा करना हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि सौर ऊर्जा में देश ने बड़ा बदलाव किया है और इसमें किसानों की भी बड़ी भूमिका है। सरकारें किसानों को सौर ऊर्जा प्लांट लगाने के लिए सब्सिडी दे रही है, जिससे उन्हें सस्ती बिजली भी मिल रही है और खेती करने में भी मदद मिल रही है। मंत्री ने कहा कि राजस्थान सौर ऊर्जा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और जल्द ही यह क्षेत्र ऊर्जा उत्पादन का बड़ा केंद्र बनेगा। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी की एक देन है कि हमारा किसान अब किसान अन्नदाता के साथ साथ ऊर्जादाता भी बने, और ये निश्चित रूप से अब सूरत बदलने वाली है। हमारे देश की तस्वीर, हमारे देश का किसान ही बदलने वाला है। जिस तरह से आज एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता है, ऊर्जा की जो जरूरत है, वो निश्चित रूप से आने वाले समय में 2030 तक हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक टारगेट दिया है कि हमारे देश में 500 गीगावाट का उत्पादन होना चाहिए।
और उसमें राजस्थान बहुत सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाला है, जिसका लक्ष्य है 125 गीगावाट उत्पादन करने का। और ये हम आने वाले इस 30 तक हमारा ऊर्जा विभाग भी अपनी जो आवश्यकताएं हैं उसके लिए भी अभी हमें मैक्सिमम जो पीक पावर है उसमें 19,000 मेगावाट की जरूरत होती है। हमने लक्ष्य किया है कि हम 2030 तक 30,000 मेगावाट का उत्पादन करेंगे, जिससे आने वाले समय की हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करेंगे। और हमारे किसान को हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो एक विजन दिया है, अब हमारा किसान दिन में नहीं, रात में नहीं, अब दिन में उसको लाइट देंगे और 2027 से पहले पूरे राजस्थान के किसानों को दिन में लाइट देने का जो हमारा मुख्यमंत्री जी ने जो सपना देखा है उसको पूरा करने का काम हमारा विभाग करेगा। पशुपालन, डेयरी और देवस्थान विभाग के मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने कहा कि हमारे देश में जल, जमीन, जंगल, पत्थर और गाय माता की पूजा होती है। वे नगर के जालेश्वर तालाब पर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। उन्होंने बताया कि हमारी संस्कृति में नदियों, भूमि, पेड़ों और गाय को माता मानकर पूजा जाता है। मुख्यमंत्री की योजना से पुराने तालाब और जल स्रोतों की साफ सफाई और संरक्षण हो रहा है, जिससे हम भविष्य में पानी के मामले में आत्मनिर्भर बनेंगे। वहीं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान से भी लोगों में पेड़ लगाने की जागरूकता बढ़ी है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में चल रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान से प्रेरित होकर किसान अब कम पानी में उगने वाली फसलों को अपना रहे हैं। टिब्बी क्षेत्र में किसान पारंपरिक धान की रोपाई की बजाय अब डीएसआर तकनीक से धान की बुवाई कर रहे हैं। डीएसआर विधि में धान को सीधे खेत में मशीन से बोया जाता है, जिससे मजदूरी, समय और पानी तीनों की ही बचत होती है। इस तकनीक से फसल में लागत कम और पैदावार अधिक होती है। कृषि अधिकारी श्री राजेंद्र बेनीवाल ने बताया कि जिले में अभी तक 20,000 हेक्टेयर में डीएसआर विधि से धान की बुवाई हो चुकी है। किसान श्री रवि जोशन और श्री बलजीत सिंह ने बताया कि वे पिछले 2-3 सालों से इस तकनीक का लाभ उठा रहे हैं। अभी जो हनुमानगढ़ जिले के अंदर धान की फसल की बिजाई का समय चल रहा है। लगभग हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत 50,000 हेक्टेयर के अंदर धान की रुपाई या बिजाई होनी है, जिसमें से लगभग अभी 20,000 हेक्टेयर के आसपास धान की बिजाई हो चुकी है। अभी जो धान की बिजाई का समय चल रहा है उसमें से पीआर सीरीज का चल रहा है, पीआर 126, पीआर 114, पीआर 131 की धान की नर्सरी से या डीएसआर मेथड से बिजाई या रुपाई का कार्य प्रगति पे है। आने वाले समय के अंदर पूसा बासमती है 1692, पूसा बासमती 1847, पूसा बासमती 1492, 1509, पूसा बासमती 1121 जो आगामी दिनों में जुलाई माह में जिसकी बिजाई होनी है। तो किसान भाइयों से यही निवेदन है कि यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई डीएसआर मेथड से इसकी बिजाई करें, मतलब कि मशीन से बिजाई करें, ना कि नर्सरी तैयार करके रुपाई करें। ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र राइस का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में इससे पहले जो वैरायटी लगी हुई है या लग रही है वो पीआर 114 है। अब इसके बाद में जो वैरायटी अब चालू हो गई है ये है वैरायटी 1401 की वैरायटी है। इस बार डीआरएस भी बहुत अच्छे स्केल में किए है अपने किसानों ने। अब जो ये वैरायटी है ये 160 दिन की वैरायटी है। इसके बाद में 1847 लगनी शुरू होगी। 1847 लगभग 35-40 के करीब दिन लेती है। उसके बाद में 1509 आ जाएगी, वो 120 दिन लेती है। तो ये अच्छा क्षेत्र है धान की दृष्टि से। यहाँ झोने की 3 वैरायटियाँ खास करके पीआर और पीआर के अलावा जैसे मुच्छल की किस्में आती हैं तो उसमें 1401 आ गई, 1692 या 1509 की किस्में बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ उपजाऊ क्षेत्र में लगाई जाती हैं। तो साथियों इस बार हमने 1401 जो सबसे ज़्यादा टाइम लेती है उस वैरायटी का ट्रायल किया। इस बार ये आप देख रहे हैं जैसे लहराते खेत में हमने ये इसको बिजांत की है, इसकी लगाने की जगह इसे बिजांत किया गया है। इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा अपने को जो पानी, वैसे तो भगवान की कृपा से अपने क्षेत्र में पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे जो वाटर लेवल है थोड़ा नीचे जा रहा है, तो उसे देखते हुए हमने इस बार ये इसको बिजांत किया है। इस तरह सरकार ने भी जल संरक्षण का
जो आपने देखा है कि पिछले दिनी बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने यहाँ सरकार इस ओर काफ़ी ध्यान दे रही है, तो उसे देखते हुए सभी किसान साथियों को मैं ये निवेदन करूँगा कि जो ये पानी की किस तरह बचत की जाए, उसे देखते हुए ये बिजांत का जो ये सिस्टम है ये हमें बहुत ही अच्छा लगा। पिछले 3 साल से हम ये ट्रायल करते आ रहे हैं, तो किसी भी यहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है कि सोचें कि धान अच्छा नहीं होगा। बहुत ही अच्छे तरीके से ये धान होगा। मंगल कुमार नाम है जी। चावल लगाने के लिए आते हैं, हर सीजन आते हैं और 1 किले का मिलता है 2000-2100 मिलता है। 1-1.5 महीना फुल काम मिलता है यहाँ पे। यहाँ से उसके बाद हम लोग पूरा फैमिली के साथ आते हैं, उसके बाद फिर बिहार चला जाते हैं। तो आप कितने जने काम करते हो? परिवार के कितने लोग आए? और भी आए हैं क्या आपके साथ? नहीं, 6-7 जने हम लोग। और आदमी हमारे गांव का है, वो अलग लगाता है। वो फुल काम अभी मिल रहा है, कादो मिल रहा है अभी ये लगा के, उसके बाद उधर कादू करेगा। तो उधर एक दिन में कितने बीघे लगा देते हो? और 2 बीघे लगा देते हैं। अच्छा, और कितने टाइम तक ये काम चलेगा? एक काम 1.5 महीने चलेगा। प्रतापगढ़ जिले की ग्राम पंचायत गागरौल में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत एक जागरूकता कार्यक्रम हुआ। इसकी अध्यक्षता जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने की। डॉक्टर राजौरिया ने कहा कि जल हमारे जीवन के लिए बेहद जरूरी है, इसीलिए इसका संरक्षण करना भी सभी की जिम्मेदारी। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे जल स्रोतों को साफ रखें, पानी बर्बाद ना करें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। वही कार्यक्रम में बारिश का पानी बचाने के तरीकों और सरकार की योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। महारानी लक्ष्मीबाई बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में गांव चुवास में महारानी लक्ष्मीबाई बटालियन के संयुक्त सहयोग से 71 पौधे लगाए गए। इसी दौरान महारानी लक्ष्मीबाई को पौधे लगाकर श्रद्धांजलि दी गई। पर्यावरण प्रेमी श्री योगेश शर्मा ने कहा कि वीरों को सच्ची श्रद्धांजलि पेड़ लगाकर ही दी जा सकती है। स्थानीय निवासी एडवोकेट भरत शर्मा ने बताया कि पिछले 6 सालों से हर साल लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस पर उनकी टीम पौधारोपण करती आ रही है। यह अभियान वीरों के सम्मान और पर्यावरण संरक्षण के लिए एक सराहनीय प्रयास है। सीकर जिले की श्री माधोपुर पंचायत समिति के मेहरौली गांव में लंबे समय से बंद पड़े रास्ते को अब ग्रामीणों के लिए खोल दिया गया है। ये रास्ता मेहरौली से शिमारला तक करीब 1 किलोमीटर लंबा है, जिसे कुछ किसानों ने तारबंदी और मेड़बंदी कर बंद कर दिया था। इससे ग्रामीणों को आने जाने में परेशानी हो रही थी और खेती के काम भी प्रभावित हो रहे थे। ये मामला यूडीएच मंत्री श्री झाबर सिंह खर्रा की जनसुनवाई में उठाया गया था। इसके बाद उपखंड अधिकारी के निर्देश पर तहसीलदार श्री जगदीश प्रसाद वैरवा और राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर जाकर कार्रवाई की। ग्राम पंचायत की मदद से जेसीबी मशीन लगाकर रास्ते से अतिक्रमण हटाया गया और रास्ता पंचायत को सौंप दिया गया। रास्ता खुलने पर ग्रामीणों ने प्रशासन का धन्यवाद किया और इसे गाँव के लिए बड़ी राहत बताया। हम धन्यवाद करना चाहते हैं मंत्री महोदय का और तहसीलदार जी का, जो कई सालों से बंद पड़ा था। ये रास्ता रानी गोविंद सिंह वाली से नदी की तरफ जाता है, जिसको आज तहसीलदार जी ने यहाँ मौके पे आके खुलवा दिया और आने जाने में अब मेरे हिसाब से आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। सलूम्बर जिले में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत श्रमदान कार्यक्रम हुआ। शुरुआत में जिला कलेक्टर श्री अवधेश मीना ने लोगों को जल संरक्षण की शपथ दिलाई। फिर छात्रों ने डॉक्टर जितेंद्र जोशी के निर्देशन में योग अभ्यास किया और इसी के बाद अधिकारियों और आमजन ने पौधारोपण किया और प्लास्टिक मुक्त, स्वच्छ और हरित भविष्य का संकल्प लिया। कार्यक्रम के बीच हल्की बारिश होने से माहौल और उत्साह बढ़ गया। इसी दौरान आमजन से अपील की गई कि मंदिर परिसर और शहर को साफ और पॉलीथीन मुक्त रखें और जल संरक्षण में भी हिस्सा लें। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में चिकित्सा सेवाएं लगातार बेहतर की जा रही हैं, ताकि हर क्षेत्र को निःशुल्क इलाज की सुविधा मिल सके। इसी क्रम में चिकित्सा निदेशालय जयपुर की टीम टोंक जिले के अस्पतालों का निरीक्षण करने पहुंची। उन्होंने सादत अस्पताल टोंक का दौरा कर व्यवस्थाओं की जांच की। डॉक्टर रामबाबू जायसवाल ने बताया कि अस्पताल में पहले की तुलना में काफी सुधार हुआ है और मरीजों को बेहतर इलाज भी मिल रहा है। यहाँ 1100 दवाएं निःशुल्क मिल रही हैं और मेडिकल कॉलेज स्तर पर 1800 दवाएं उपलब्ध हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सोनोग्राफी में वेटिंग कम करने के लिए एक और मशीन और डॉक्टर की भी व्यवस्था की जाएगी। इस तरह से व्यवस्थाएं चल रही है और किस तरह से व्यवस्थाओं में और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। हमने व्यवस्थाओं में पाया कि टोंक जिला अच्छा काम कर रहा है और कुछ थोड़ी बहुत ऐसी गुंजाइशें रहती है जिसको इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। हमारे यहाँ बेसिकली हर चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ, सारा स्टाफ अपने तन मन से काम कर रहा है। हम ये चाहते हैं कि जनता को, आम जनता को अच्छी से अच्छी सेवाएं मिलें। राज्य सरकार का उद्देश्य है हर गरीब तबके तक, हर नीचे के तबके तक, जो नीचे के लेवल रूट का आदमी है
उसको चिकित्सा सेवाएं मुफ्त में मिले और उसका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जीरो रहे। सरकार की यही मंशा है, उसी मंशा के अनुरूप हमें टोंक ज़िले में भेजा है। और हम ये चाहेंगे टोंक ज़िले के प्रशासन से, हमारे CMHO से, हमारे PMO से, किसी भी मरीज़ को किसी तरह की तकलीफ नहीं हो। यदि कोई इंस्ट्रूमेंट ख़राब है तुरंत ठीक कराएं, यदि कोई दवाई नहीं है तो तुरंत खरीद करके देवें। किसी मरीज़ को बिना उसके वो नहीं जाए, किसी की शिकायत नहीं आए, ये राज्य सरकार की मंशा है। डीडवाना जिले में 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर श्री पुखराज सैन ने अधिकारियों, स्कूली विद्यार्थियों और आमजन से भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की है। उन्होंने बताया है कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम शीतल कुंड बालाजी धाम में होगा। इसके अलावा सभी उपखंड, पंचायत और गांव के मुख्यालयों, ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों पर भी योग दिवस मनाया जाएगा। जिला कलेक्टर ने कहा है कि योग से शरीर स्वस्थ और निरोग रहता है, इसलिए सभी लोग 21 जून से योग की शुरुआत करें और इसे जीवन का हिस्सा बनाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार डीडवाना कुचामन जिले में योग दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जिला स्तरीय कार्यक्रम शीतल कुंड डीडवाना पर किया जा रहा है, साथ में अन्य स्थानों पर भी भव्य आयोजन किए जा रहे हैं। जिले के सभी उपखंड मुख्यालयों पर भी जो हमारे ऐतिहासिक स्थल है, धार्मिक स्थल है, उन पर आयोजन किए जा रहे हैं। मैं जिलेवासियों से अपील करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में आकर के योग दिवस के दिन योग की शुरुआत करें और जीवन में स्वस्थ रहने के लिए हमको योग को अपनाना आवश्यक है। तो अभी सभी जिलेवासी इस दिन विभिन्न कार्यक्रम जो आयोजित किए जा रहे हैं, पंचायत स्तर और ग्राम स्तर पर भी हम लोग कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। वहाँ पर भी सभी नागरिकों से आह्वान करता हूँ कि वहाँ आए और जो संकल्प एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग का इस बार रखा गया है उसमें अपना योगदान दें। बहरोड जिला अस्पताल में किडनी रोगियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब अस्पताल में डायलिसिस सेवा की शुरुआत हो गई है। शुरुआत में 2 डायलिसिस मशीनें लगाई गई हैं, जिनसे किडनी फेल होने पर इलाज यहीं पर हो सकेगा। इस सेवा का उद्घाटन विधायक डॉक्टर जसवंत यादव ने किया है। PMO डॉक्टर सुरेश यादव ने बताया है कि डायलिसिस गंभीर किडनी मरीजों के लिए जरूरी प्रक्रिया है। यह सेवा पूरी तरीके से निःशुल्क है और चयनित मरीजों को ही मिलेगी। इससे मरीजों को जयपुर नहीं जाना पड़ेगा और हर सत्र का 2000 से 2500 का खर्च भी बचेगा। ये सुविधा ग्रामीण इलाकों के मरीजों के लिए बेहद मददगार साबित होगी। है कि डायलिसिस का आज से चालू होना, रोजाना के हम 4 मरीजों को कवर अप कर सकते हैं और ज़्यादा इमरजेंसी है तो रात को भी कर सकते हैं। ये अपने आप में जो बहुत बड़ी परेशानियाँ थी उसके लिए हमको बहुत बड़ा बिल का साबित हो। मरीजों के जीवन बचाने के लिए डायलिसिस से बड़ी कोई चीज़ नहीं। अभी डॉक्टर से मांग की है ब्लड बैंक की, निश्चित रूप से मैंने कहा है वो पत्र दीजिए। अभी मुझे पहले इन्होंने बताया, मुझे आज बताया जल्द से जल्द ब्लड बैंक की भी व्यवस्था हो जाएगी। और हमारे पास अब पैसों की कमी नहीं है, क्योंकि जो उधर सामने बिल्डिंग बन रही है, फिर उसके बाद में इसका भी सारा रिनोवेशन होगा। तो अपने आप में एक आधुनिकतम अस्पताल बन जाएगा। 62 करोड़ रुपये एकदम आ जाना बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमें धन्यवाद देते हैं हम आगे मुख्यमंत्री जी को और हमारे चिकित्सा मंत्री। बीकानेर में जेल में बंद कैदियों के हुनर को पहचान कर उन्हें रोजगार से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। बीकानेर के सिविल लाइंस स्थित मसाला चौक में जेल में बने सामानों को बेचने के लिए एक स्थायी दुकान भी शुरू की गई है। इसका उद्घाटन जिला कलेक्टर श्रीमती नम्रता वृष्णी, जिला न्यायाधीश श्री अतुल सक्सेना और अन्य अधिकारियों ने किया है। इस पहल से कैदियों को न केवल रोजगार का मौका मिलेगा, बल्कि सुधार और आत्मनिर्भरता की भी राह खुलेगी। जेल बैंड ने देशभक्ति गीतों से अतिथियों का स्वागत किया। ये पहल समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में एक अनोखा प्रयास है। मसाला चौक में हमने केंद्रीय कारागार बीकानेर की ये शॉप शुरू करी है। हमारे बंदी जो भी प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनाते हैं उनको जनता तक पहुँचाने के लिए, उनको एक मार्केट अपॉर्चुनिटी देने के लिए हमने ये शॉप जेल को दी है। और जैसा आप देख सकते हैं, बंदियों ने कई तरह के प्रोडक्ट्स इन हाउस ही रहकर जेल में ये सारी चीज़ें तैयार करी हैं। बिल्कुल, ये दरी मैं भी खरीद के ले जा रही हूँ। दे आर क्वाइट नाइस। इस बार तो इन्होंने कलर्स में भी इनोवेशन करा है, तो ये अच्छी बात है। इससे एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी मिलती है हमारे जो कैदी हैं, प्लस इनका स्किल अपग्रेडेशन भी होता है। देखो, कैदियों का जो कार्य है, जो प्रोडक्ट है जेल का, वो बहुत पसंद किया जा रहा है। तो जेल महानिदेशक श्रीमान गोविंद गुप्ता साहब के निर्देशन में बंदियों को अधिक से अधिक रोजगार मिले और जेल का कोई ब्रांड भी बने,
उस आधार पे आज हमने ये मसाला चौक बीकानेर जो है यहाँ पे एक शॉप आवंटित करवाई है और इसका आज इनॉग्रेशन श्रीमान डीजे साहब, कलेक्टर मैम और एसपी सर द्वारा किया गया। तो उद्देश्य ये है कि जितना ज़्यादा प्रोडक्ट मार्केट में आएगा, एक तो इनका री इंटीग्रेशन इनटू सोसाइटी, एक कॉन्सेप्ट है प्रिजन का, करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन का, उसमें हम कहीं आगे बढ़ पाएंगे। दूसरा, कैदियों को और जेल के बंदियों को भी ये स्किल डेवलपमेंट में काम आएगा, उनको इसके माध्यम से रोज़गार मिलेगा और जेल से जब छूटकर वो बाहर जाएंगे तो बाहर भी उनको रोज़गार प्राप्त हो पाएगा, तो स्वावलंबी हो पाएंगे। इसी उद्देश्य से हम अब परमानेंट एक शॉप, अच्छा जेल जो है बीकानेर में बहुत दूर है, तो एक रीज़न ये है कि आम आदमी वहाँ तक नहीं पहुँच सकता है, जबकि लगातार पिछले 1 साल में यहाँ के लोगों द्वारा, स्थानीय लोगों द्वारा जेल का प्रोडक्ट बहुत पसंद किया जा रहा है, तो उनके लिए सुलभ भी रहे और हमें भी, हमारे कैदी को भी रोज़गार मिल जाए। इसी उद्देश्य से जो है राजस्थान सरकार की अब ये पहल है जेल विभाग की कि हमने राजस्थान कारागार कृति इसका नाम दिया है और ब्रांड के रूप में हम जेल के प्रोडक्ट को लाना चाहते हैं। कठुमर नोडल केंद्र प्रभारी डॉक्टर श्रीमती रश्मि गुप्ता और डॉक्टर अशोक मीना के अनुसार राजस्थान सरकार की कालीबाई भील स्कूटी योजना के तहत 12वीं कक्षा में अच्छे अंक लाने वाली छात्राओं को निःशुल्क स्कूटी दी जा रही है। इस योजना के तहत अलवर जिले की जिन छात्राओं का नाम अंतिम सूची में है, वे राजकीय महाविद्यालय कठुमर में अपनी हार्ड कॉपी जमा करवा रही हैं। कन्या महाविद्यालय की छात्रा सुचि शर्मा ने बताया है कि वह स्कूटी योजना के लिए जरूरी कागजात जमा कर रही है। उसने भजनलाल सरकार का धन्यवाद किया और कहा कि पहले स्कूटी मिलने में बेहद देरी होती थी, लेकिन अब समय पर ही स्कूटी मिल रही है। कालीबाई भील स्कूटी योजना की जो स्कीम है उसकी आज हार्ड कॉपी जमा हो रही है और हमें शुक्रिया करते हैं भजनलाल सरकार का, जो इतनी जल्दी इस स्कीम को जल्दी किया जा रहा है और स्कूटी जल्दी वितरित की जाएंगी, तो हमें उसका धन्यवाद है। तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा छात्रों को, शिक्षा को, क्या कहेंगे? इससे बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलेगा सबको कि हाँ, हमारी सरकार बहुत ही बेहतरीन तरीके से कार्य करती है। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के मालाखेड़ा उपखंड की ग्राम पंचायत महुआ खुर्द में मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत किसानों को खरीफ फसल की बुवाई के लिए बाजरे के बीज की थैलियां निःशुल्क दी गई हैं। ये वितरण किसान सेवा केंद्र पर हुआ, जहां कुल 180 किसानों को उनके जन आधार कार्ड के माध्यम से बीज की थैलियां दी गई। ये काम कृषि पर्यवेक्षक श्री विकास सैनी और छोटू कुमारी शर्मा की निगरानी में किया गया। इस योजना से ग्रामीण काफी खुश दिखे। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का धन्यवाद करते हुए कहा कि ये योजना खरीफ सीजन में खेती के लिए बेहद मददगार साबित होगी। 180 किसानों को बाजरा मिनी किट का वितरण निःशुल्क किया जा रहा है, जिसमें महिला किसानों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर वितरण किया जाएगा। इसमें महिला किसानों को जन आधार कार्ड तथा जिस जन आधार कार्ड से जो मोबाइल लिंक है वो लेकर के आना है, उसमें OTP जाएगा, फिर उसके माध्यम से महिला किसानों को वितरण किया जाएगा। खेरवाड़ा में पुलिस अधीक्षक श्री योगेश गोयल ने पुलिस थाना परिसर में व्यापारियों, CLG सदस्यों और शांति समिति की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखना, अपराधों पर नियंत्रण और आमजन को सुरक्षा देना पुलिस की पहली प्राथमिकता है। इसी के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने आम लोगों से भी अपील की है कि वे भी अवैध गतिविधियों और असामाजिक तत्वों की जानकारी पुलिस को दें, ताकि समय पर कार्रवाई हो सके। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा शुरू किए गए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान को दौसा जिले में तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी को लेकर कलेक्टर श्री देवेंद्र कुमार ने मीडिया राउंड टेबल कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने पत्रकारों को अभियान की जानकारी दी और बताया कि जिले में इसे कैसे लागू किया जा रहा है। कलेक्टर ने मीडिया से अपील की है कि वे इस महत्वपूर्ण अभियान का प्रचार प्रसार करें, ताकि जिले का हर व्यक्ति इससे जुड़ सके। कलेक्टर ने कहा कि सिर्फ पौधे लगाना नहीं, बल्कि उनकी देखभाल और निगरानी भी जरूरी है। इसके लिए विशेष रूप से चिन्हित क्षेत्रों में पौधारोपण किया जाएगा, ताकि अभियान को सफल बनाया जा सके। वंदे गंगा अभियान के तहत मीडिया के साथ एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें जो आने वाला हमारा क्या कार्य योजना रहेगी उसके संबंध में बताया गया था। इस बार हम तकरीबन 17 लाख पेड़ दौसा जिले में लगाएंगे। अलग इस बार ये रहेगा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में जो 2000 पेड़ लगाए जाने हैं वो यथासंभव एक ही स्थान पर लगाए जाएंगे, जिससे उनकी देखभाल, रख रखाव और संरक्षण जो है अच्छे तरीके से हो सके। और जो हमारे प्राइवेट हमारे पार्टनर्स हैं, जैसे NHAI हो गया, और इनके माध्यम से भी हम एक कॉम्पैक्ट प्लांटेशन करेंगे। किसी जगह 5000, किसी जगह 8000, इस प्रकार के प्लांटेशन करेंगे, ताकि उनकी बेटर केयर हो सके और मॉनिटरिंग हो सके।
जिला कलेक्टर अल्पा चौधरी की अध्यक्षता में रेवदर उपखंड की ग्राम पंचायत डाक में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। इसी दौरान जिला कलेक्टर ने गांव के लोगों की समस्या सुनी और तुरंत समाधान के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए। चौपाल में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी और उनका लाभ लेने के लिए भी प्रेरित किया। इसी मौके पर कलेक्टर अल्पा चौधरी ने छात्राओं से बातचीत करते हुए उन्हें पढ़ाई जारी रखने और शिक्षा के प्रति जागरूक रहने की प्रेरणा दी। तिजारा में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के तहत पहला शिविर 18 जून को नगर परिषद कार्यालय में आयोजित किया गया। यह शिविर जिला कलेक्टर श्री किशोर कुमार के निर्देशन में हुआ। राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर संजीव कुमार दास ने शिविर की शुरुआत करते हुए बताया कि ये योजना एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। इसके तहत ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिक, लोक कलाकार और पथ विक्रेता जिनकी उम्र 45 वर्ष तक है, वे पेंशन योजना के लिए पात्र हैं। 60 वर्ष की उम्र के बाद पात्र लाभार्थियों को 3,000 रुपए प्रति माह की पेंशन सरकार देगी। इस पंजीकरण शिविर में 41 से 45 वर्ष आयु वर्ग के लोगों ने योजना से जुड़ने के लिए अपना पंजीकरण करवाया। बीकानेर जिले में सिंचाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई मिशन चलाया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को ड्रिप और फव्वारा सिंचाई तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। उद्यान विभाग की उप निदेशक रेणु वर्मा ने बताया कि सब्जियों और बागवानी में इस्तेमाल होने वाले ड्रिप, मिनी फव्वारा और फव्वारा संयंत्रों के लिए कुल 8,739 हेक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य तय किया गया है। किसानों से ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। योजना प्रभारी डॉक्टर विजय कुमार बलाई ने बताया कि किसान राज किसान साथी पोर्टल पर जन आधार के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बीकानेर के राजकीय विधि स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्राचार्य प्रोफेसर भगवाना राम बिश्नोई की अध्यक्षता में योग के संग जीवन की ओर विषय पर एक विशेष व्याख्यान और योग पर आधारित प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉक्टर आरती अनीजा ने विद्यार्थियों को योग, प्राणायाम और आधुनिक तकनीक के सकारात्मक उपयोग के बारे में जानकारी दी। उन्होंने छात्रों को मोबाइल और सोशल मीडिया से दूरी बनाकर पढ़ाई और स्वास्थ्य पर ध्यान देने की सलाह दी। कार्यक्रम में सभी विद्यार्थियों और स्टाफ ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का भी संकल्प लिया। भजनलाल सरकार द्वारा चलाए जा रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान और हरियालो राजस्थान कार्यक्रम के तहत कोलायत क्षेत्र के गुड़ा गांव में युवाओं की एक टीम ने मिलकर 300 से अधिक पौधे लगाने का संकल्प लिया है। इस अभियान की शुरुआत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुड़ा के परिसर में की गई। इसी मौके पर पंचायत समिति, चिकित्सा विभाग और शिक्षा विभाग से अधिकारी स्कूल पहुंचे और युवाओं का उत्साह बढ़ाया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की मंशा के अनुसार लगाए गए इन पौधों की देखभाल जरूरी है ताकि ये बड़े होकर सभी को लाभ दे सके। ग्राम पंचायत गुड़ा में राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल के आंगन में 300 पौधे लगाने का हरियालो राजस्थान के तहत टारगेट था, जिसमें से 120 पौधे आज लगे, कुल 300 के करीब लगा चुके हैं। ये एक ऐसा ऋण है जो धरती के ऊपर उतारना आवश्यक है, ऐसा मानते हैं सभी। तो एक पेड़ अपने माँ के नाम अवश्य लगाएं तो जीवन पर्यंत याद रहेगा। पंचायत गुड़ा के युवा साथियों ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। युवा ने हमारे ग्राम पंचायत के साथ मिलकर ये जो पेड़ लगाने का अभियान शुरू किया है, इसकी हम पूरी प्रशंसा करते हैं। हमारे राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने इस बार हरियालो राजस्थान के तहत पूरे राजस्थान में प्रति ग्राम पंचायत 2000 पौधे लगाने का जो लक्ष्य रखा है, उसी लक्ष्य के तहत आज ये पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया है। इसमें हमारे गांव के युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, उन सब की मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ। अग्रणी बैंक ब्यावर द्वारा जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय समीक्षा एवं परामर्श समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत ने की। बैठक में बैंकिंग सेवाओं, सरकारी योजनाओं, डिजिटल बैंकिंग और वित्तीय सुरक्षा जैसे विषयों पर चर्चा हुई। इसी दौरान वार्षिक साख योजना 2025-26 का विमोचन किया गया। कलेक्टर ने KYC अभियान तेज करने और जन धन खातों में अनियमित जमा पर निगरानी के भी निर्देश दिए। साथ ही डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड से बचाव के लिए जन जागरूकता पर भी बल दिया। उन्होंने नई बैंक शाखाएं खोलने और अन्य बैंक्ड क्षेत्रों में सेवाएं पहुंचाने की बात कही। बैठक में विभिन्न योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जन धन योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, नारी शक्ति उद्यम योजना आदि की प्रगति की भी समीक्षा की। खंडार विधानसभा क्षेत्र के चौथका बरवाड़ा में विधायक श्री जितेंद्र कुमार गोठवाल ने अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत की। विधायक ने पीपल का पौधा लगाकर उसकी पूजा कर जल संरक्षण का संदेश दिया और सभी को जल बचाने की शपथ दिलाई।
विधायक ने कहा कि इस अभियान के तहत जलाशयों की मरम्मत, एनीकट, नहरों का सुधार और नई जल संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा, जिससे सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण व्यवस्था मजबूत होगी। बारां जिले के छबड़ा क्षेत्र की खोपर ग्राम पंचायत में प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के लिए बर्तन बैंक की शुरुआत की गई। इस पहल का शुभारंभ प्रधान श्री हरिओम नागर और विकास अधिकारी श्री राधेश्याम भील ने फीता काटकर किया। इन बर्तनों का उपयोग शादी, धार्मिक, पारिवारिक और सरकारी कार्यक्रमों में किया जाएगा। बर्तन बैंक का संचालन राजीविका के स्वयं सहायता समूह द्वारा किया जाएगा। खोपर के अलावा भूलोन और कोटरापार पंचायतों में भी बर्तन बैंक बनाए गए हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ी का आयोजन 24 जून से 9 जुलाई तक किया जाएगा। इस दौरान हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर शिविर लगेंगे, जिनमें सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाया जाएगा। जिला कलेक्टर श्री लोकबंधु ने अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की और निर्देश दिए कि शिविरों की पहले से पूरी तैयारी करें। शिविरों से पहले प्री कैंप और बाद में फॉलो अप कैंप भी हो। शिविरों में राजस्व संबंधित मामलों जैसे नामांतरण, सीमा ज्ञान, भूमि आवंटन, रास्तों के विवाद आदि का निपटारा किया जाएगा। गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत बीपीएल परिवारों का सर्वे, बैंक खातों का सत्यापन और योजनाओं से जोड़ने का काम होगा। इसके अलावा स्वामित्व पट्टे बांटने, वर्षा जल संरक्षण और अटल ज्ञान केंद्र के लिए स्थान चिन्हित करने जैसे कार्य भी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर नसीराबाद में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में अधिकारी, कर्मचारी और आम लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। रामपुरा डाबला में प्रशासक सीमा चौधरी और पंचायत प्रभारी श्री शिवनारायण नायक की निगरानी में पीपल पूजन, तालाब पूजन, पौधारोपण, चुनरी अर्पण और कलश यात्रा जैसे कार्यक्रम हुए। लोगों ने जल संरक्षण की शपथ ली। वहीं प्रशासक सीमा चौधरी ने कहा कि इस अभियान का मकसद जल और पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाना है। राजस्थान प्रदेश में चल रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत हमारी भजनलाल जी की सरकार पूरे प्रदेश में एक ऐसा अभियान चला रही है जिससे पूरे प्रदेश के सूखे पड़े हुए जलाशय, नदी, नाले, तालाब, उनका जीर्णोद्धार करना, उनकी कायाकल्प करना और आगामी दिनों में जो मानसून आने वाला है उससे जल का संरक्षण करना, जल का महत्व जनता को बताना, आम जन को बताना। और इस कार्यक्रम में जनता के साथ साथ प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी लगी हुई हैं। प्रशासन भी पूरी तरह वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान से जुड़ा हुआ है। भजनलाल सरकार की मंशा के अनुसार करौली जिले में बाल श्रम मुक्त करौली और बैक टू स्कूल अभियान के तहत एक ब्लॉक स्तरीय परामर्श कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें ब्लॉक अधिकारी, शिक्षाविद, सामाजिक संगठन, परिवहन और व्यापार यूनियन के लोग शामिल हुए। बैठक का उद्देश्य बाल श्रम और भिक्षावृत्ति को रोककर ड्रॉप आउट बच्चों को स्कूल से जोड़ना था। यूनिसेफ और एक्शन एड के समन्वयक श्री दिनेश बैरवा ने बताया कि हर बच्चे को शिक्षा दिलाना हम सभी की जिम्मेदारी है। 1098151000 और पेंसिल पोर्टल के माध्यम से बाल श्रम की जानकारी देने की सभी से अपील की गई। इसी दौरान सभी प्रतिभागियों ने बच्चों के अधिकारों की रक्षा और उन्हें शिक्षा से जोड़ने के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले करौली जिले के सपोटरा ब्लॉक में एक ब्लॉक स्तरीय योग कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में योगाचार्य और शारीरिक शिक्षक द्वारा सभी को योगासन कराए गए। कार्यक्रम में आयुर्वेद विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर कालूराम मीणा और शिक्षा विभाग के बीईओ श्री हरिकेश मीणा भी उपस्थित रहे। इसी दौरान लोगों को योग का भी महत्व बताया गया। झुंझुनू जिले में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान को अब उद्योगपति और कंपनियों का भी समर्थन मिलेगा। ये भरोसा उन्होंने एक कार्यशाला में दिया, जो जिला कलेक्टर श्री रामअवतार मीणा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। कार्यशाला में उद्योगपतियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने हिस्सा लिया। जिला कलेक्टर श्री मीणा ने बताया कि अभियान के लिए 3 करोड़ रुपए CSR फंड के रूप में जुटाए जाएंगे, जो जल संरक्षण कार्यों में ही खर्च होंगे। उन्होंने सभी से अधिक सहयोग देने की भी अपील की। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की CSR के तहत जिले को जो लक्ष्य मिला है उसकी कार्य योजना व्यू रचना के लिए हमने बैठक की थी। सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि पधारे थे, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के अधिकारी और जिले में कार्यरत भामाशाह और उद्योगपति या उद्योगों से जुड़े हुए व्यक्ति। हमने सबको अपील की है कि 3 करोड़ रुपए जिले में CSR के तहत वंदे गंगा के लिए इकट्ठे होने चाहिए और सभी ने हमें आश्वासन दिया है कि हम इसको
चंदा के रूप में भामाशाहों से या अन्य संसाधनों से उपलब्ध करवाएंगे। और वंदे गंगा का जो अभियान चल रहा है उसमें झुंझुनू जिला बहुत अग्रणी काम कर रहा है। हमारे फील्ड में सारे ऑफिसर्स प्रतिदिन सभी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान में माननीय जिला कलेक्टर महोदय के नेतृत्व में पूरे ज़िले में जो ये 15 दिन से इस अभियान का जो आगाज़ किया गया था 5 जून को माननीय जिले के प्रभारी मंत्री अविनाश जी गहलोत के नेतृत्व में मंडावा से, उसके बाद में ज़िले में ग्रामीण क्षेत्र में नगरपालिका क्षेत्र में जो भी तालाब बावड़ी जो पानी के स्रोत हैं उन सब की सफाई हो रही है। झुंझुनू में बारिश शुरू होते ही जिला कलेक्टर श्री राम अवतार मीणा ने पौधारोपण अभियान की शुरुआत कर दी है। उन्होंने अपने घर पर अपनी दिवंगत माता स्वर्गीय राकौर मीणा की याद में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधा लगाया, उसे पानी देकर उसकी देखभाल का संकल्प लिया। इसी मौके पर जिला कलेक्टर ने उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों को वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान, एक पेड़ मां के नाम और हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पर्यावरण और जल संरक्षण की शपथ दिलवाई। कलेक्टर श्री मीणा ने बताया कि इस मानसून में जिले में 22 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि काटली नदी को पुनर्जीवित करने के लिए प्रशासन तैयार है और जल्द ही इस दिशा में ठोस कदम भी उठाए जाएंगे। कलेक्टर निवास पर एक पेड़ माँ के नाम मेरी माँ की स्मृति में पौधे लगाए हैं और हम माननीय प्रधानमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी के अभियान को सफल बनाने के लिए पूरे जिले में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान चला रहे। इसी कड़ी में आज भी पूरे जिले में कई कार्यक्रम हो रहे हैं। हम हरियालो राजस्थान को सफल बनाने के लिए ये प्रारंभिक मानसून की बरसात में शुभारंभ कर रहे हैं। 22 लाख से अधिक पौधे जिले में लगाए जाएंगे। काटली नदी को भी पुनर्जीवित करने का अभियान चलाया जाएगा और हम आशा रखते हैं कि संपूर्ण झुंझुनू जिले में इस मानसून में एक वातावरण बनेगा, हरियालो राजस्थान का सपना साकार होगा। योग गुरु श्री पूरणमल यादव पिछले 17 सालों से लगातार लोगों को योग के जरिए स्वस्थ रहने का संदेश दे रहे हैं। उन्होंने लगभग 8 लाख छात्रों और लोगों को 1000 से अधिक स्कूलों और कॉलेजों में योग सिखाया है। वे ग्राम पंचायत भोनावास के रहने वाले हैं और सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में जाकर योग प्रशिक्षण देते हैं। उन्होंने बेंगलोर के विवेकानंद योग रिसर्च इंस्टीट्यूट से योग सीखा है। श्री यादव का मानना है कि योग से युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ता है और वे स्वस्थ मजबूत बनते हैं। उन्होंने हंस योग, प्राणायाम, कपालभाति, ताड़ासन, गोमुखासन, भ्रामरी, ओम जप और ध्यान जैसी कई योग क्रियाएं सिखाई हैं। श्री यादव निःशुल्क योग प्रशिक्षण देते हैं और वह युवाओं को स्वावलंबी और सकारात्मक बनाने के लिए योग को बेहद जरूरी मानते हैं। निस्वार्थ भाव से पिछले 17 वर्षों से भारतीय योग, प्राचीन योग पद्धति को अन्य गाँवों में, ढानियों में, स्कूलों में, कॉलेजों में जाकर आम जन को जागरूक कर रहा हूँ। योग से फायदे बताकर और निरंतर योग के प्रयोग से विभिन्न बीमारियों के बचाव से अनेक योग क्रियाओं को प्रतिदिन करने के लिए संदेश दे रहा हूँ। अब तक मैंने लगभग 1000 स्कूलों, कॉलेजों और संस्थाओं में जाकर 9 लाख विद्यार्थियों को योग का संदेश पहुँचाया है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे विश्व पटल पर योग को पहुंचाकर आज पूरे विश्व को योग करने के लिए जागृत किया गया। नगर परिषद शहर में जयपुर चौपाटी जैसे फूड कोर्ट बनाने और करीब 15 करोड़ रुपए की लागत से कई विकास काम करेगा। नगर परिषद के आयुक्त श्री कुलदीप सिंह ने बताया है कि इसमें सबसे अधिक 6 करोड़ रुपए छत्ता भवन में नया कार्यालय बनाने पर खर्च होंगे। इसके अलावा पार्क बनाए जाएंगे, फूड कोर्ट बनाया जाएगा और चौराहों की सुंदरता भी बढ़ाई जाएगी। खास बात यह है कि मेला मैदान, चौपाटी बाजार को भी सुंदर और व्यवस्थित किया जाएगा, जहां खाने पीने की दुकानें और बैठने की जगह बनेगी। ये सभी काम शहर को बेहतर और साफ सुथरा बनाने के लिए किए जाएंगे। नगर परिषद डी क्षेत्र में नेहरू मेला ग्राउंड में चौपाटी और फूड स्ट्रीट बनाने का कार्य किया जा रहा है, जिसकी लागत लगभग 99 लाख रुपए है। ये फूड स्ट्रीट है जो कि स्ट्रीट वेंडर्स और जो मेले के टाइम पे हमारे पथ विक्रेता हैं जो कि दगेल लगाते हैं, उनके लिए एक अच्छा माहौल उपलब्ध कराने के लिए, उनके लिए सैनिटेशन के लिए बढ़िया सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अलग से बाथरूम, अलग से धोने की व्यवस्था
अलग से एक अरेंजमेंट रह जाएगा जिसमें लोगों के लिए बैठने के लिए सिटिंग व्यवस्था है, फव्वारे हैं, लाइटिंग है, डेकोरेटिव लाइटिंग है और बारिश और धूप बचाव के लिए उसमें शेल्टर का भी निर्माण कराया जा रहा है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने नगर पंचायत समिति परिसर के सभागार में दिव्यांगजन चिन्हीकरण शिविर आयोजित किया। देवनारायण छात्रावास के अधीक्षक श्री देवेंद्र शर्मा ने बताया कि इस शिविर में नगर और आसपास के 60 दिव्यांगों ने विकलांगता प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन दिए। साथ ही 9 दिव्यांगों ने ट्राईसाइकिल, एक व्हीलचेयर और एक बैसाखी के लिए आवेदन किया। नए प्रमाण पत्र के लिए नगर के उप जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने दिव्यांगों की जांच की। वही जांच के बाद सभी आवेदनों को ऑनलाइन जमा कर दिया गया और जल्द ही प्रमाण पत्र बनाकर दिव्यांगों को दिए जाएंगे। इस शिविर का मकसद दिव्यांग लोगों की मदद करना और उनकी समस्याओं का समाधान करना है। आज पंचायत समिति नगर में दिव्यांगजन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से दिव्यांगजनों का कैंप संचालित हो रहा है। इस कैंप में डॉक्टर साहब की टीम द्वारा 60 दिव्यांगजनों का रजिस्ट्रेशन किया गया, जिनके प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे। वह 9 ट्राईसाइकिल, एक व्हीलचेयर व एक बैसाखी के लिए आवेदन आया है, जिनको ये आवेदन प्राप्त होने के पश्चात उनको दे दी जाएगी। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय ने बेसिक पीजी कॉलेज में काव्य सम्मेलन आयोजित किया। इस कार्यक्रम में बीकानेर की कवयित्रियों ने अपने गीतों के जरिए पानी बचाने, पौधारोपण करने, पर्यावरण की रक्षा करने और प्लास्टिक का उपयोग बंद करने का संदेश दिया। मनीषा आर्य स्वामी ने जल की अहमियत बताई, जबकि डॉक्टर कृष्णा आचार्य ने पानी बचाने की जरूरत पर जोर दिया। वहीं रिद्धिका आचार्य ने अभियान की महत्वता बताई तो कवि श्री राजेंद्र जोशी ने कहा कि कविता से लोगों तक संदेश आसानी से पहुंचता है। भरतपुर में नगर निगम ने प्लास्टिक प्रदूषण खत्म करने के लिए एक जागरूकता रैली का आयोजन किया और इसी मौके पर नगर निगम की IEEC इंचार्ज आकांक्षा ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा पर्यावरण को लेकर बेहद ध्यान दे रहे हैं और चाहते हैं कि प्रदेश में प्लास्टिक प्रदूषण ना हो। रैली में लोगों को बताया गया कि कैसे जल और पर्यावरण की रक्षा करें और अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें। वंदे गंगा जल अभियान के तहत एक रैली निकाली गई है, जिसका आयोजन जो है ट्रैफिक चौराहे से बाजार में होते हुए गंगा मंदिर पर समापन हुआ है, जिसमें हाथों में तख्ती लेकर और बैनर के साथ में लोगों से आह्वान किया गया है कि वो सिंगल यूज प्लास्टिक बैन का उपयोग ना करें और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। जायल कस्बे के खेल मैदान में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों के लिए उपखंड मुख्यालय पर बैठक हुई। उपखंड अधिकारी अभिलाषा चौधरी की अध्यक्षता में इस बैठक में ब्लॉक अधिकारी, सामाजिक संगठन और आम लोग शामिल हुए। बैठक में योग दिवस के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाने के लिए भी पोस्टर जारी किए गए। उपखंड अधिकारी ने कहा कि योग दिवस पर अधिक से अधिक लोग योग करें, इसके लिए सभी को प्रेरित करना जरूरी है। इस बार योग कार्यक्रम जायल के स्कूल के खेल मैदान, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ग्राम पंचायत कार्यालय और दधिमती माताजी मंदिर जैसे धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर आयोजित होंगे। जो हमारी प्राचीन पद्धति है जो योगा, जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है, इसके लिए हम सभी अधिक से अधिक एकत्रित होकर के जो हमारा सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर आयोजन किया जा रहा है उसमें एकत्रित हों और उसको बहुत ही जोश खरोश के साथ ही मनाया जाए, क्योंकि योग एक ऐसी पद्धति है जिसमें हमारे शरीर, मन और आत्मा का समन्वय स्थापित किया जाता है। और इसी तरह से जो एक आगे बढ़ती जिंदगी और व्यस्तता जो है, इसके अंदर योग की महत्ता अति आवश्यक है। इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए हमने सभी को आमंत्रित किया है। प्री मानसून की शुरुआत के साथ किसानों के लिए खुशखबरी है। अब उन्हें 1750 रुपए में यूरिया का खाद का कट्टा आसानी से मिल रहा है। ये सुविधा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की भारतीय जन उर्वरक परियोजना के तहत दी जा रही है। मांडल की क्रय विक्रय सहकारी समिति में ये खाद उपलब्ध कराई गई है। किसान श्री दिनेश माली ने बताया कि इस बार समय पर मानसून भी आ रहा है और प्री मानसून की बारिश के बाद किसान खरीफ की फसलों की बुवाई भी शुरू कर चुके हैं। सबसे बड़ी राहत यह है कि अब खाद लेने के लिए किसानों को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। खाद लेने के लिए किसानों को केवल आधार कार्ड लाना होता है। वहीं पहचान की पुष्टि होने के बाद खाद का कट्टा 1750 रुपए में मिल जाता है। इससे किसानों के चेहरे पर खुशी भी दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना सहकारी समिति अभी प्री मानसून से पहले ही खाद और बीज की व्यवस्था टाइम पर कर दी है। इस बार सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है कि बारिश से पहले किसानों को टाइम पर खाद और बीज मिल रहा है।
डीडवाना जिले के नावा के पास पांचोदा गांव की अरावली पहाड़ियों में स्थित पांचोदा कुंड धाम में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें जिला कलेक्टर श्री पुखराज सेन मुख्य अतिथि रहे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सभी जिला कलेक्टरों को जल और पर्यावरण संरक्षण के लिए आम जनता को जागरूक करने के निर्देश दिए। इसी के तहत ये कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर ने कुंड के किनारे बैठकर सरोवर की पूजा की और सभी को जल बचाने की शपथ दिलाई। इसके बाद स्वच्छता अभियान और पौधारोपण भी किया गया। जिला कलेक्टर ने कहा कि अधिक पौधे लगाने से पर्यावरण साफ रहेगा और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से भी निपटा जा सकेगा। उन्होंने सभी से एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल करने का भी संकल्प लेने को कहा। धौलपुर के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल मचकुंड को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है। श्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री बनने के कुछ समय बाद मचकुंड का दौरा किया था और ये वादा किया था कि तीर्थराज मचकुंड को धार्मिक और पर्यटन के लिहाज से बेहतर बनाया जाएगा। इसी वादे को पूरा करते हुए सरकार ने मचकुंड के 10 घाटों में से 2 घाटों पर महिलाओं के लिए 12 आधुनिक चेंजिंग रूम बनवाने का भी काम शुरू कर दिया है। हर घाट पर 6 चेंजिंग रूम होंगे। इस काम के लिए करीब 20 लाख रुपए का बजट तय किया गया है। स्थानीय लोग और श्रद्धालु सरकार की इस पहल से खुश हैं और इसे एक ऐतिहासिक कदम भी मान रहे हैं। तीर्थराज मुचकुंद पर 25 फरवरी 2024 में माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार भजनलाल शर्मा जी मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रथम बार मुचकुंद पर दर्शन के लिए लाडली जगमोहन मंदिर पहुंचे थे। उसी समय उन्होंने यहाँ लोगों से मिले और यहाँ न जाने देखा क्या देखा उन्होंने कि उनको ये लगा कि यहाँ चेंजिंग रूम महिलाओं के लिए बनने चाहिए। तो उन्होंने लगभग 20 लाख रुपए की राशि से स्वीकृत करके यहाँ महिलाओं के लिए 10 घाटों के बीच में 12 चेंजिंग रूम बनाए जा रहे हैं। ये पुरातत्व विभाग द्वारा कार्य चल रहा है जो निश्चित रूप से सराहनीय है। धौलपुर बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता श्री विवेक शर्मा ने राजाखेड़ा पंचायत समिति सभागार में राजाखेड़ा और मरेना क्षेत्र के बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों की बैठक ली। उन्होंने बताया है कि गर्मी में बढ़ते लोड की वजह से बिजली बार बार ट्रिप हो रही है, जिसे जल्द ठीक कर दिया जाएगा। उन्होंने कर्मचारियों से कहा कि लोगों को बिजली का सही उपयोग करने के लिए प्रेरित करें ताकि फिजूल खर्ची रोकी जा सके। जहां बिजली कनेक्शन नहीं है वहां लोगों को कनेक्शन के लिए भी समझाया जाए और विभाग से सिर्फ 24 घंटे में नया कनेक्शन भी मिल सकता है। अपने इंजीनियर्स, राजस्व अधिकारी और फिडर इंचार्जों की बैठक ली गई है और इसमें एक तो पावर सप्लाई को लेकर और जहाँ फीडरों पर ट्रिपिंग आ रही है उसको भी मेंटेनेंस करने के निर्देश दिए गए। जहाँ तक जो विभागीय स्कीम चल रही है उसकी जानकारी उपभोक्ता को देने के लिए और जहाँ कुछ जैसे कस्बा है राजाखेड़ा मरेना वहाँ पे कनेक्शन की संख्या हाउस होल्ड की तुलना में काफ़ी कम है और विद्युत शेयर का प्रतिशत भी अधिक है। तो फिर इंचार्ज को भी कहा गया है कि वहाँ जिनके कनेक्शन नहीं है उनको समझाएं और उनको ये प्रेरित करें कि वो कनेक्शन लेवें और 24 घंटे में उनको हम कनेक्शन देने की कार्रवाई कर रहे हैं। धौलपुर के एसपी श्री सुमित मेहरड़ा और जिला परिषद के सीईओ श्री एन सोमनाथ की पहल पर शहर में एक आधुनिक और सुविधाजनक लाइब्रेरी बनाई जा रही है जो युवाओं को पढ़ाई का बेहतर माहौल और भविष्य संवारने का अवसर देगी। जिला परिषद के सीईओ श्री एन सोमनाथ ने बताया है कि गौरव पथ पर स्थित सिल्वर सिटी जुबली हॉल में बनी पुरानी सरकारी लाइब्रेरी को अब एक नया रूप दिया जा रहा है। पहले यह लाइब्रेरी उपेक्षित थी, लेकिन अब यहाँ पर करीब 150 विद्यार्थियों के बैठने की सुविधा, रीड, बैंक, मेडिकल, पुलिस, प्रशासनिक परीक्षाओं की तैयारी के लिए जरूरी किताबें, कंप्यूटर, वाईफाई, एलईडी स्क्रीन और मौसम के अनुसार एसी और हीटर की भी व्यवस्था की जा रही है। मैं जब फील्ड विजिट करता हूँ, गाँव में जाता हूँ, तो मैंने कुछ बिल्डिंगें खाली देखी जो प्राइमरी पुराना स्कूल हो सकते हैं, ग्राम पंचायत भवन था, पटवार घर था, हॉस्पिटल था। तो उसमें से एक मेरे मन में आइडिया है कि इनको थोड़ा सी भी मरम्मत किया जाए, रेट्रोफिटिंग किया जाए तो इसका क्या यूज़ हो सकता है। तो यहाँ से मेरी आइडिया ये आ गई कि इनको कुछ ना कुछ लर्निंग सेंटर में कन्वर्ट किया जाए, लाइब्रेरीज़ में या फिर ऐसा कुछ कम्युनिटी लाइब्रेरीज़। तो यहाँ से आइडिया है कि बहुत कम पैसे में इन बिल्डिंगों की मरम्मत करके अपन अच्छा एक यूज़फुल लर्निंग सेंटर करेंगे। और साथ में मैंने ज़िले में आते ही बुक का पहला पन्ना या किताब का पहला पन्ने पे एक इनिशिएटिव लिया था, चंद्र ज्योति अभियान, जो अभी भी चल रहा है, तो संविधान के बारे में। तो इससे मेरे मन में आइडिया है कि ये सभी जो है संविधान घर बनेंगे गाँव में, एक सिंपल से लर्निंग सेंटर जिसमें कोई भी एज ग्रुप का आदमी आएगा, छोटा बच्चा हो या फिर ओल्ड एजड आदमी हो, सब लोग न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, कुछ बुक्स पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड बुक्स भी रहेंगे, स्टोरीज़ भी रहेंगे, किसी बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी थी उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ से संविधान घर के आइडिया तैयार हो गए। और जैसे जैसे इस प्रयास में मैं आगे बढ़ता गया, मैंने सभी को जिला परिषद की तरफ से मैंने फाइनेंशियल सैंक्शन निकाल के इनकी रेट्रोफिटिंग भी करवाई। इसमें काफ़ी सरपंच बहुत इंटरेस्टेड थे
तो इससे एक वेव जैसे तैयार हो गई। मैंने पहले 18 गांव चूज़ किए, तो अब कम से कम हम 30 गाँव तक पहुंच चुके हैं, और 5 से 10 गांव बोल रहे कि सर हमारे गांव में बिल्डिंग खाली है, हमें लाइब्रेरी बना के दो। तो ऐसे करते करते हमने फर्स्ट फेज़ में अभी 18+10 28 लाइब्रेरी सैंक्शन करी है, और ये प्रयास बहुत अच्छा लगा। गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूशन भी अच्छा है, तो इस प्रयास से मैंने CSR कंपनीज़ को अप्रोच करना शुरू किया। तो इस प्रयास से मैंने 1 से 1.5 महीना कुछ अच्छा प्रपोजल बनाया, गाँव में गया, फ़ोटोज़ भी खींचे, रेट्रोफिटिंग के काम भी किए, छोटी ग्राम सभा की, रात्रि चौपाल की, तो लोगों को उत्साह अच्छा दिखा। तो मैं बोला यार सही में इसमें इस बच्चों को फ़ायदा होगा। जैसे बाख्तर जैसा गांव, छोटा सा गांव है, पिपरोन जैसे गांव है, या फिर कैथरी जैसी पंचायत है, ऐसे पंचायतों में जाके मैंने देखा लोगों का उत्साह अच्छा है, सरपंच भी एक्टिव है। श्री डूंगरगढ़ के उप जिला अस्पताल में सोनोग्राफी मशीन की शुरुआत विधायक श्री ताराचंद सारस्वत द्वारा की गई। इस मशीन के लगने से अब खासकर महिलाओं को इलाज के लिए निजी अस्पतालों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। यह सुविधा क्षेत्र की चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत बनाएगी। विधायक ने बताया है कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बना रहे हैं, और ये कदम श्री डूंगरगढ़ के लिए एक नई शुरुआत है। चिकित्सा व्यवस्था तो बहुत सुधारने वाली है। ये बहुत दिनों से काफी दिनों से माता बहनों को, गर्भवती महिलाओं को अपने सोनोग्राफी कराने के लिए आसपास के हॉस्पिटलों में जाना पड़ता था, तकलीफ होती थी। कई माता बहनों को बाहर जाना पड़ता था। यहाँ पर जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते थे, अस्पताल में जाते थे, तो आपको उसको पैसे देने पड़ते थे। अब सरकार ने ये व्यवस्था की, मेरे माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय को भी कहा, उन्होंने इसकी व्यवस्था करवाई और सोनोग्राफी मशीन आ गई है। रेडियो की व्यवस्था करवाई है, वो करवा देंगे तो यहाँ पर माता बहनों को इसकी सुविधा मिलेगी। सवाई माधोपुर जिले में मानसून के आने से पहले जल संसाधन विभाग पूरी तरीके से तैयारियों में जुटा हुआ है। पिछले साल जिले में अच्छी बारिश हुई थी, जिससे लगभग सभी 18 बड़े बांध पानी से भर गए थे। इस बार भी अच्छी बारिश की उम्मीद को देखते हुए विभाग द्वारा बांधों और नहरों की मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। सिंचाई विभाग के एक्सियन श्री अरुण शर्मा ने बताया है कि हर स्तर पर अधिकारी अलर्ट मोड पर हैं और सभी जरूरी तैयारियां अंतिम चरण में है। विभाग का लक्ष्य है कि बारिश के समय किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। नमस्ते। खंड कार्यालय में फ्लड सेल की स्थापना की जा चुकी है, जो कि 24/7 कार्यरत है, जिसमें दिन भर की बरसात, बांधों का ड्रेज, कहीं पर कोई अति आवश्यक रिक्वायरमेंट है, इन सब की सूचना एकत्रित की जाती है। सभी बांधों पर अति आवश्यक मरम्मत, खाली खट्टे, JCB और लेबर की जो आवश्यकता है, उसके लिए टेंडर खंड कार्यालय से लगाए जा चुके हैं। सभी विभागीय बांधों पर ऑयलिंग और ग्रीसिंग का कार्य पूरा कर लिया गया है और मानसून से पहले सभी जगह अलग अलग स्तर पे कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता, अधिशासी अभियंता द्वारा इंस्पेक्शन किए जा चुके हैं। तो 41 जिले 41 खबरों में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।